एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम दिखाने वाला हूं, गुजरात वाले हिस्से का। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो कि अपने देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है। ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, ये 1350 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है। इसके दिल्ली वाले हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हरियाणा का हिस्सा पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। 8 लेन आपको मिलते हैं ड्राइव करने के लिए। राजस्थान का भी आधा हिस्सा बनकर तैयार है, आधे हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। एमपी जो कि 240 किलोमीटर का इसका पूरा हिस्सा है, वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। उसके बाद आप आते हैं गुजरात में। गुजरात में इसका 150 किलोमीटर का हिस्सा होने वाला है। और उसी 150 किलोमीटर में से आज हम और आप 80 किलोमीटर वाले हिस्से का काम देखने वाले हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कब ये स्टार्ट होगा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं, आपको दिखाने वाला हूं, वो सबसे पहला हिस्सा दिखाता हूं, जो कि नर्मदा रिवर के ऊपर इसका ब्रिज बनाया गया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। और सच बताऊं, इस शॉट को लेने के लिए ना भाई, मच्छरों को बहुत सारा खून दिया है मैंने अपना, क्योंकि मुझे ये शॉट बहुत दिनों से लेना था और आप लोगों को दिखाना था कि कितना कमाल का दृश्य होता है जो ये ब्रिज बनाया गया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अंतर्गत। और सनसेट के वक्त इस जगह का नज़ारा सच में कमाल होता है। इस हिस्से को लेते लेते अंधेरा हो गया था, तो एक्चुअली ये जो पूरा शूट है ये मैंने 2 दिन में किया है। तो आज सबसे पहले शुरुआत इसी जगह से। शॉट को लेने के लिए तुम्हारे भाई ने बहुत सारा अपना टाइम स्पेंड किया था इस जगह पे, ताकि सनसेट हो और उसके बाद अंधेरे में मैं ये शॉट ले पाऊं, क्योंकि वाकई में बहुत कमाल का है। लास्ट टाइम मैंने इस दृश्य को देखा था तो उसी दिन डिसाइड किया था कि इस शॉट को जरूर लूंगा। इस मां नर्मदा रिवर के ऊपर अपने देश की 3 बड़ी परियोजनाओं का आपको काम देखने को मिलता है। 2 जो कि बनकर तैयार है, एक के ऊपर निर्माण किया जा रहा है। पहला ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ब्रिज, जो कि देखने में वाकई बहुत कमाल का लग रहा है। तो दूसरा ये है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ब्रिज, जो कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत बनाई गई है। और तीसरा ये रहा, जो कि है अपने देश की सबसे पहली बुलेट ट्रेन की परियोजना, जिसे कहते हैं मुंबई अहमदाबाद। और इस जगह पर जब आप आते हो तो इन तीनों का काम एक साथ देखने को मिलता है। और ये तीनों इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम इस जगह पर किया जा रहा है या फिर किया गया है, ये अपने देश को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। एक जो कि बनाया जा रहा है यहाँ पर हाई स्पीड ट्रेन के लिए, जो कि बुलेट ट्रेन की परियोजना होने वाली है मुंबई अहमदाबाद के बीच में। तो दूसरा यहाँ पर बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी के लिए, वो भी डबल डेकर, जो कि उत्तर प्रदेश के दादरी से लेकर जाएगी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र तक। और तीसरा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। और इन तीनों बड़ी परियोजनाओं की मदद से अपने देश को बहुत गति मिलने वाली है और इन तीनों का काम आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। ये जो देख रहे हैं, ये है इंटरचेंज जो कि भरूच में बनाया गया है। और ये इंटरचेंज बहुत विशाल है और इस इंटरचेंज का निर्माण तो बहुत पहले ही हो चुका है। पूरी तरीके से ये बनकर तैयार है, कंस्ट्रक्शन का जो काम है कंप्लीट हो चुका है। और इस जगह पर भरूच का जो इंटरचेंज बनाया गया, इसके बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रेन वाटर को सेव करने के लिए छोटे छोटे तालाब भी बनाए गए हैं, जिससे कि बारिश का पानी यहाँ पर सेव किया जा सके। और वही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और इस जगह पर क्योंकि ट्रैफिक का मूवमेंट अच्छा खासा होने वाला है, क्योंकि भरूच और दहेज जो जगह है, ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है गुजरात का। बहुत सारी कमर्शियल गाड़ियां यहां से कनेक्ट होंगी, इसी वजह से इतना विशाल इंटरचेंज का निर्माण किया गया है, जो कि पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है और कंक्रीट का हिस्सा बनाया गया है।
वरुच से जब आप आगे चलते हैं तो वडोदरा को कनेक्ट करने के लिए 3 इंटरचेंज का निर्माण इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आपको देखने को मिलेगा और यहां से जो सबसे बड़ा इंटरचेंज आएगा वो तकरीबन 70 किलोमीटर दूर है। तो हम और आप ड्राइव करके चलते हैं और देखते हैं कि कितना कुछ काम इस अगले इंटरचेंज पे हुआ है जिसकी मदद से आप वडोदरा को कनेक्ट कर सकते हैं। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के गुजरात वाले हिस्से पे जो वे साइड एमिनिटीज एरिया है, रेस्ट एरिया है, जहां पर आपको खाने पीने का सारा सामान मिलेगा, साथ ही साथ गाड़ी के लिए आपको फ्यूल स्टेशन, सीएनजी चार्जिंग स्टेशन मिलेगा, वो बनकर तैयार हो चुका है। और यहां पर जो रेस्ट एरिया है वरुच से लेकर वडोदरा के बीच में, वो सभी बनकर तैयार हो चुके हैं और यहां पर आपको दिखेगा कि फ्यूल स्टेशन भी बनकर रेडी है और उस पर सर्विस इनफैक्ट स्टार्ट किया जा सकता है क्योंकि पूरी तरीके से ये जो रेस्ट एरिया ये बनकर तैयार हो चुका है भाई। वडोदरा से विरार यानी कि मुंबई तक का पूरा हिस्सा कंक्रीट का बनाया गया है। कंक्रीट का बनाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यहां पर वडोदरा से लेकर विरार जो कि महाराष्ट्र का हिस्सा है, ये पूरा इस पे कॉमर्शियल व्हीकल का मूवमेंट बहुत ज्यादा है क्योंकि पूरा ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। वैसे नितिन गडकरी साहब चाहते थे कि पूरा जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा है, दिल्ली से लेकर मुंबई तक का, इसको कंक्रीट का ही बनाया जाए, लेकिन जैसे ही सीमेंट कंपनियों को उन्होंने सीमेंट का प्राइस ही बढ़ा दिया भाई। गडकरी साहब ने ये डिसीजन लिया कि यार कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी एक्सप्रेसवे को बनाने का, तो एक काम करते हैं, जो दिल्ली से लेकर वडोदरा तक का जो हिस्सा है उसको हम जो पुराना मेथड है जिसको इस्तेमाल करके रोड बनाया करते हैं उसी से इस एक्सप्रेसवे को बनाते हैं और वडोदरा से लेकर विरार तक का जो हिस्सा है इसको हम बनाते हैं कंक्रीट का, क्योंकि इस कंक्रीट वाले हिस्से को बनाने में टाइम जरूर लगता है, खर्च जरूर आता है, लेकिन मेंटेनेंस कम होता है उसका कंपेयर टू जो पुराना मेथड आप यूज करते हो। और दूसरा, इस हिस्से पे वडोदरा से लेकर विरार वाले हिस्से पे बरसात भी अच्छी खासी होती है, बारिश भी अच्छी खासी होती है गुजरात में और महाराष्ट्र में, तो ये एक सबसे बड़ा कारण रहा है इस हिस्से को पूरा कंक्रीट का बनाने का। इसी वजह से जब आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली वाले हिस्से पे चढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है, क्योंकि दिल्ली से वडोदरा तक एक हिस्सा बनाया गया है और फिर वडोदरा से विरार एक हिस्सा बनाया गया है। ये है इसका सबसे पहला इंटरचेंज वरुच के बाद जब आप आते हो, जो कि स्टेट हाईवे नंबर 6 के ऊपर बनाया गया है, जिसकी मदद से आप कनेक्ट कर सकते हैं वडोदरा को। एक्चुअली में ये जो इंटरचेंज बनाया गया है पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है और मुंबई से जब आप आते हो तो ये पहला इंटरचेंज है जिसकी मदद से आप वडोदरा को भी कनेक्ट कर सकते हो। वैसे 3 टोटल इंटरचेंज है जिसकी मदद से वडोदरा को आप कनेक्ट कर सकते हैं और इस जगह पर ये जो आप देख रहे हैं ये पहला है मुंबई की तरफ से जब आप आते हैं तो, और ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है और इस जगह पर स्टेट हाईवे के ऊपर ये बनाया गया है, निर्माण कार्य कंप्लीट है, तो इस वजह से दृश्य भी यहाँ पर बहुत कमाल का आपको नजर आएगा और इनफैक्ट आपको नए भारत का नया इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलता है और नया दृश्य भी देखने को मिलता है। इसके बाद जो अगला इंटरचेंज आएगा वो NH48 के ऊपर बनाया गया है जिसको हम और आप देखने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। ये दूसरा इंटरचेंज है जिसकी मदद से आप वडोदरा सिटी को कनेक्ट कर सकते हो और ये इंटरचेंज बनाया गया है NH48 के ऊपर। राइट हैंड साइड में है इसके वडोदरा सिटी और ये NH48 वही रोड है जिसकी मदद से आप दिल्ली से मुंबई को जाते हैं अभी फिलहाल, और आपका भाई भी इसी NH के जरिए इस जगह तक आया है। यहाँ पर ये जो इंटरचेंज बनाया गया है ये पूरी तरीके से दोस्तों बनकर तैयार हो चुका है और इस इंटरचेंज के आगे अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर अपने देश की जो सबसे पहली बुलेट ट्रेन की परियोजना है उसका भी काम, जो कि है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, जिसे कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ लेफ्ट हैंड साइड में आपको रिवर भी दिखेगा।
और इसके बाद एक और इंटरचेंज आता है जिसकी मदद से आप वडोदरा सिटी को कनेक्ट कर सकते हो। तो और हम और आप उसी इंटरचेंज पे चलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि उस पे कितना कुछ काम हुआ है। ये जो इंटरचेंज बनाया गया है, ये बनाया गया है दो जगहों को कनेक्ट करने के लिए। ये अहमदाबाद को भी कनेक्ट करेगा और वडोदरा को भी कनेक्ट करेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए। ये बनाया गया है अपने देश का जो सबसे पहला एक्सप्रेसवे, जिसे कि अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे कहते हैं, उसी के ठीक ऊपर ये इंटरचेंज बनाया गया है। क्योंकि ये जो इंटरचेंज है ये कनेक्ट करेगा अहमदाबाद को भी और साथ ही साथ वडोदरा को भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। इसी वजह से यहाँ पर देखोगे तो इंटरचेंज का जो हिस्सा है वो बहुत बड़ा बनाया गया है। और इनफैक्ट आप अगर देखेंगे तो इंटरचेंज का 3 हिस्सा आपको दिखेगा, जिसकी मदद से इन दोनों एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करना आसान हो जाएगा। एक जो कि ऑलरेडी बन चुका है, एक्टिव है, जिसे कहते हैं अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे, और दूसरा जो कि बनाया जा रहा है। और इन दोनों एक्सप्रेसवे की मदद से इस जंक्शन पे ढेर सारी गाड़ियों का मूवमेंट होने वाला है। इसी वजह से यहाँ पर ये जो जंक्शन बनाया गया है, इंटरचेंज बनाया गया है, ये इतना विशाल बनाया गया है। और जब ये पूरा हिस्सा बनकर तैयार हो जाएगा तो ये बहुत कमाल का लगेगा दोस्तों। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे के ऊपर जो इंटरचेंज बनाया जा रहा है, यही एक इंटरचेंज है, यानी कि यही एक हिस्सा है पूरे 80 किलोमीटर में जहां पर अभी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जाना, और वही आपको यहां पर देखने को मिलता भी है। इस इंटरचेंज का 3 हिस्सा है। एक हिस्सा जो कि पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, 2 हिस्से पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। और इनफैक्ट इंटरचेंज का जो रैंप का हिस्सा जो क्रॉस कर रहा है अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे को, उस जगह पर भी अभी कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना है। और इस इंटरचेंज के बाद जो अगला इंटरचेंज आता है वो आता है गोधरा का, जो कि यहां से तकरीबन 60 किलोमीटर है। और उस इंटरचेंज का भी हम और आप काम देखें। गुजरात का हिस्सा क्रॉस करेंगे तो एमपी का जो पूरा हिस्सा है 240 किलोमीटर वो बनकर तैयार हो चुका है। और कोटा वाला जो हिस्सा है उस पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, वो हिस्सा भी जल्दी आपको दिखाऊंगा। ये जो अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे दोस्तों, ये टोटल 4 लेन का है। 2 लेन ईस्ट साइड आपको मिलता है, लेकिन ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया गया है, इस पे एक साइड ही 4 लेन आपको मिलेंगे। टोटल 8 लेन का एक्सप्रेसवे है। वैसे ये अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे आज से 20 साल पहले बना था, उस वक्त के लिए तो ये बहुत ज़्यादा था, लेकिन आज बेशक आपको वो कम लग रहा होगा। टोटल 4 लेन। वैसे ही आज से 20 साल बाद हो सकता है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे भी आपको एक तरफ 4 लेन कम पड़ जाए, तो इसको 6 लेन या 10 लेन का किया जा सके। इसी वजह से इतना सारा लैंड एक्वायर किया गया, और इसी वजह से बीच में इसके आपको स्पेस भी देखने को मिलता है, ताकि इस एक्सप्रेसवे को एक्सटेंड किया जा सके। वैसे इस अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे को भी एक्सटेंड किया जा सकता है, और वो NHAI द्वारा बनाया गया सबसे पहला एक्सप्रेसवे है अपने देश का, जिसे कहते हैं नेशनल एक्सप्रेसवे 1। तो ये अपडेट था जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से का था। और इस अपडेट को देखने के बाद भाई आपको पता चल ही गया होगा कि कब ये हिस्सा स्टार्ट होगा। वैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एमपी का पूरा हिस्सा 240 किलोमीटर का है, वो तैयार हो चुका है। हरियाणा का पूरा हिस्सा तैयार हो चुका है। सिर्फ राजस्थान वाले हिस्से में अभी कंस्ट्रक्शन का काम रह रहा है, मतलब एमपी और हरियाणा के बीच की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में भी पूरा हिस्सा, ऐसा नहीं है कि पूरे हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। तकरीबन राजस्थान का जो 150 किलोमीटर का हिस्सा है ना,
वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और उस पर अभी टाइम लगने वाला है। उसका भी अपडेट आपको जरूर देखने को मिलेगा कि कोटा वाले हिस्से पे कितना कुछ काम हुआ है, उसका अपडेट इसके बाद आएगा। अभी तो फिलहाल इस वाले हिस्से का अपडेट आया है। इस अपडेट के बाद मैं ट्राई करूंगा कि गोधरा का अपडेट दूं कि गोधरा वाले इंटरचेंज पे कितना कुछ काम हुआ है। और उसके बाद क्योंकि एमपी का सेक्शन पूरा बन चुका है तो वो तो आपको दिखाने बनता नहीं है, जो दिखाना बनता है वो बनता है कोटा का, और जिसका अपडेट जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं भाई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि लोगों को पता चल सके कि कितना काम हुआ है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, जो कि इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है और हमारा आपका सबसे फेवरेट भी। तो चलो इस वीडियो को शेयर कर दो। मैं जल्द ही आपसे मिलता हूं। अपना ख्याल रखना। जय हिंद। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो भाई और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं जल्द ही मिलता हूं आपसे किसी और परियोजना पे नए अपडेट के साथ।